हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं कोशिका की खोज वो किसके द्वारा की गई थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी 1665 ईस्वी में। इन्होंने अपने द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप के नीचे मर्त कोरक कोशिका को देखा था और इन्हें इस प्रकार की कुछ संरचनाएं नजर आई थी, यानी मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचनाएं इन्हें नजर आई थी और इन संरचनाओं को इन्होंने सेलुली नाम दिया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। और बाद में पता चला कि वास्तव में इन्होंने कोशिका की खोज नहीं की थी, इन्होंने कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल की खोज वो इनके द्वारा की गई थी। लेकिन ये ध्यान में रखना कि कोशिका के खोजकर्ता के रूप में रॉबर्ट हुक को माना जाता है और कोशिका भित्ति की खोजकर्ता के रूप में भी रॉबर्ट हुक को ही माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीवित कोशिका की खोज वो किसके द्वारा की गई थी। तो जीवित कोशिका की खोज वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी 1674 ईस्वी में। इन्होंने जीवाणु, प्रोटोजोआ, शुक्राणु इन सभी का माइक्रोस्कोप के नीचे अध्ययन किया था और अध्ययन करने के बाद इन्होंने इन्हें एनिमलक्यूल्स नाम दिया था। तो जीवित कोशिका की खोज वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की, जिसका प्रतिपादन 1838 से 1839 ईस्वी के मध्य हुआ था और इसको प्रतिपादन करने वाले एम स्लीडन और टी स्वान थे, यानी कि मैथियास स्लीडन और थियोडर स्वान। मैथियास स्लीडन है ये बोटनिस्ट थे जर्मनी के और टी स्वान है ये जूलॉजिस्ट थे और ये भी जर्मनी के थे। इन्होंने बताया कि सभी जीव हैं इनका निर्माण कोशिका से होता है, यानी कि जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर सभी जीवों का निर्माण वो कोशिका से होता है और कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई वो इनके द्वारा कहा गया। और जितने भी आगे आने वाले पीढ़ी के अंदर जो गुण निहित होते हैं वो सभी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। फिर इसके अंदर एक कमी पाई गई सिद्धांत में कि नई कोशिका का निर्माण किससे होता है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए एक वैज्ञानिक आए थे, रुडोल्फ विर्चो। 1855 ईस्वी में इन्होंने बताया कि नई कोशिका का निर्माण है वो पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। इन्होंने एक टर्म दी थी ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो इस टर्म का अर्थ ये कि नई कोशिका का निर्माण है कोशिका विभाजन द्वारा पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत का अपवाद। तो वायरस को कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है क्योंकि वायरस में ना ही तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, ना ही कोशिका झिल्ली होती है। इसके चारों ओर प्रोटीन का बना हुआ कैप्सूल पाया जाता है, या तो इसमें डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है। जब ये पोषक कोशिका से बाहर होता है तो ये मृत होता है, पोषक कोशिका के अंदर होता है तो जीवित होता है और इस कारण इसे सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी भी माना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। आधुनिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन है वो नगेली व रुडोल्फ विर्चो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कुछ कोशिका से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनकी बात कर लेते हैं। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यानी साइटोलॉजी का जनक किसे कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का जनक कहते हैं। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, सीपी स्वानसन को आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। इंडियन साइटोलॉजी यानी भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अरुण कुमार शर्मा या A.K. शर्मा को भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रथम जीवित पादप कोशिका की खोज वो किसके द्वारा की गई थी, तो एन गुरु नामक वैज्ञानिक थे जिनकी द्वारा प्रथम जीवित पादप कोशिका की खोज की गई थी। जबकि जीवित जंतु कोशिका की खोज वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। केंद्र की खोज है ये रॉबर्ट ब्राउन की द्वारा की गई थी 1831 ईस्वी में। उत्तक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी के जनक है वो बाइकट को कहा जाता है। नेक्स्ट है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी जंतु कोशिका। तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जो सबसे बड़ा होता है, यानी कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी जंतु कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी जंतु कोशिका, तो सबसे लंबी जंतु कोशिका है तंत्रिका कोशिका, यानी न्यूरॉन्स जो होती है लगभग 90 सेंटीमीटर लंबी होती है। सबसे छोटी जंतु कोशिका तो माइकोप्लाज्मा को, जिसे हम PPLO भी कहते हैं, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे छोटी जंतु कोशिका होती है। सबसे छोटी पादप कोशिका स्क्लेरिड को कहते हैं, सबसे छोटी पादप कोशिका जिसे स्टोन सेल्स भी कहा जाता है। केंद्रक रहित जीवित कोशिका, तो केंद्रक रहित जीवित कोशिका होती है स्तनधारी की परिपक्व RBC, यानी जितने भी स्तनधारी हैं उनमें जो RBC पाई जाती है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स,
इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। तो केंद्रक रहित जीवित कोशिका कौन सी हो जाएगी? स्तनधारी की परिपक्व आरबीसी है वो केंद्रक रहित होती है। लेकिन ये अपवाद ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ऊंट व लामा इस प्रकार की स्तनधारी है, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक रहित पादप कोशिका, केंद्रक रहित पादप कोशिका है फ्लोएम की चालनी नलिका, जिसे हम सिव ट्यूब भी कहा जाता है। तो फ्लोएम की चालनी नलिका जो केंद्रक रहित पादप कोशिका है। किसी भी कभी भी विभाजन न करने वाली कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका इस प्रकार की कोशिका होती है जो कभी भी विभाजन नहीं करती है। यानी जब बच्चे का जन्म होता है उस समय तंत्रिका कोशिका जो होती है इसका आकार छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है तंत्रिका कोशिका आकार बढ़ता जाता है, इसमें कभी भी विभाजन नहीं होता है। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से और नॉलेज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अंबेडकर क्लासेज झुंझुनू। इसके अलावा नोट्स के लिए आप मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं संदीप टंडन, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं संदीप टंडन नाम से, और इंस्टाग्राम आईडी है डाबड़ी संदीप। और नीट, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इससे संबंधित बायोलॉजी के लेक्चर अगर आप चाहते हैं तो मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बायोलॉजी जीके क्लासेज। धन्यवाद।